अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और इसी धराधाम पर एक ऐसी आत्मा का जन्म हुआ जिसकी एक ही चिंगारी ने ऐसी ज्योत जलाई कि दिगंबरत का प्रकाश हुआ। ऐसे परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। मैंने कभी समझाया नहीं है, माँ तो रोकने गई थी उनको। उस काम को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। जैसे शंकर सिंह की खाल पर बैठ गए। 5 इंद्रियां शेर की तरह हैं। ऐसे महावीर ने काम को ऐसे जीत लिया और उसके ऊपर ही विराजमान हो गए। ऐसे महान योद्धा लेकिन शस्त्रहीन, शस्त्र विहीन, स्प्रायमान, उस काम के जीते ही जिनकी काया के अंदर आनंद, चेतन का आनंद स्प्रहमान हो गया। जैसे सूर्य गगन में उदित होता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और चिड़ियां वृक्षों पर, तारों पर बैठ के फुदकने लगती हैं, गुनगुनाने लगती हैं। और राज्य भी कौन सा पाया? राज्य भी कौन सा पाया? निर्वाण का पद, प्रतिष्ठा, रूप, लावण्य, धन, ऐश्वर्य, अहंकार, ममकार, तेरा और मेरा, पद, प्रतिष्ठा, संसार के इस राज्य का त्याग किया और त्याग भी नहीं किया। मैंने त्याग किया ही अहंकार किया नहीं। ऊपर मंजिल दिखी तो कदम जैसे ऊपर रखा तो नीचे की सीढ़ी छूट गई। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। त्याग किया नहीं, हुआ। ऊपर की सीढ़ी पसंद आई तो छूट गई। फॉर एग्जाम्पल भोजन करने के लिए बैठे, घड़ी देख लेना, बता देना मुझे सब। भोजन करने के लिए आप बैठे, बहुत सारी चीजें बनी, रसमलाई, मलाई पूड़ी है, मोहन भोग है, डोसा है, इडली है, समोसा है, कचौड़ी है, छोटा पाव, बड़ा पाव, किसको पाव, सब उसमें। और जैसे ही आपने नमकीन की तरफ हाथ उठाया तो गरम समोसा देखा तो उसे छोड़ के वही उठा लिया। छोड़ा नहीं नमकीन को, आपने क्या किया? और जैसे ही आपने जलेबी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और सामने रसगुल्ला देखा तो परसों उसने उसको उठा लिया, जलेबी वहीं पड़ी है। अद्भुत। जिस थाली के ऊपर हाथ ऐसे कर रहे थे और जैसे पेट भरा तो थाली वहीं पड़ी है। थाली से कह के गए थे कि मैं अब शाम के आके खाऊंगा, तू यहीं बैठी रहना। पता ही नहीं पड़ा कि कब आपने सामान छोड़ दिया और कब पेट भर लिया और धीरे वहां से आत्मस्मरण जहां से प्रारंभ हुआ वहां से महल खिसकने लगा, सामान खिसकने लगा, संबंध खिसकने लगे, वस्तुएं खिसकने लगी, पदार्थ खिसकने लगा।
एक एक करके। और कदम ऐसे आगे बढ़ते चले, महल तो वहीं खड़ा रहा, महावीर आगे बढ़ गए कुमार अवस्था में। और आपसे एक नियम की बात करें तो हम लोग तो नियम की बात नहीं करते। माता जी कहते हैं कि पहले ये छोड़ो, बाद में हार दो। फिर तुम्हारा चेहरा देखो, ऐसा लगता है जैसे फूल मुरझा गया, मुसीबत आ गई आपको। कैसा लगता है? त्याग के नाम पे भय पैदा होता है। और वो राज, वो सत्ता जिसके लिए युद्ध किए जाते हैं, लड़े जाते हैं, छीना जाता है, छपटा जाता है, ऐसे भी बेटे पाएंगे आपके बाप पे मुकदमा कर दें, बाप की जान ले लें, बाप को समाप्त कर दें। ऐसी भी बहुएं मिल जाएंगे, सासू को जहर दे दें, मान ला नहीं तो खा जहर। ऐसी भी लड़की मिल जाएगी जो अपने ससुराल चली गई, बाप की जायदाद पे निगाह लगाए बैठी है, कोर्ट में चली जाएगी। ये साहब रे मेरे पास केसेस आते हैं समाधान करने के लिए, खून के रिश्तों के बीच में क्या करूं। मैं नहीं कह सकता कि टिट फॉर टेट, ये नहीं बोलता। एक सर्वस्व है और एक वर्चस्व है, एक सर्वस्व है और एक वर्चस्व है। और ये वर्चस्व की लड़ाई में पड़े हैं आप लोग, सर्वस्व की लड़ाई में नहीं है। सर्वस्व माने आत्मा। एक ऐसा समय कि वर्धमान कूद पड़े, महल से ही निकल गए, मां चिल्लाती रह गई, तिसला दौड़िए पीछे पीछे, रुके नहीं। और एक ऐसा आलोक दिया कि सारा जग उनको पाकर के गौरवान्वित है। मालूम है, एक विशेष बात बता रहा हूं आपको। किसी ने एक प्रश्न पूछा, महाराज तीर्थंकर की मां जब गर्भ धारण करती तो उसका पेट नहीं बढ़ता। बहुत मजे की बात है। स्तनपान नहीं करते, दूध नहीं पीते मां का, आपके यहाँ का भोजन नहीं करते हो। इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है, शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन सबका ध्यान चाहूंगा इस बात पे। हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आचार्यों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने, सबने एक ही बात लिखी भारतवर्ष में कि मां का गर्भ, मां का पेट भीवस कीचड़ का मल का स्थान है और हमारा जन्म उस गर्भ में कीचड़ में होता है। बोलिए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कुछ तो बोलो, सिर तो लाओ। नांदिया बेल भी सिर हिला लेता है ऐसे ऐसे। बोलिए, माँ का पेट भीवस है, गंदगी से भरा है और गंदगी में जन्म होता है। 9 महीने रहना पड़ता है, नहीं तो 6 ढाला पढ़ो दौलत राम जी को, उसमें गर्भ का वर्णन आया है। नहीं पढ़ना है तो ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ो, उसमें वर्णन आया है। ये भारतीय संस्कृति, जिस गर्भ में रहता है इंसान, उस गर्भ की निंदा की गई है कि गर्भ ऐसा है। पूरे विश्व की संस्कृति में खाली भारत की संस्कृति मां के गर्भ को भीवश गंदा कहती है, उच्छिष्ट। और उसी गर्भ से महावीर आए। तीर्थंकर का जन्म जिस योनि से होता है वह योनि विशेष है, संख्यावर्त नहीं, विशेष योनि है जहां मल नहीं है, है ना, जहां मल नहीं है, कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है। महाराज जी कह रहे कूर्म उन्नत तो नहीं,
एक ऐसी योनि। तब समझ में आया तो मुझसे पूछा कि तीर्थंकर भी क्या ऐसी गंदगी में रहे? और तीर्थंकर के मल क्यों नहीं होता? क्योंकि इसलिए नहीं होता कि मल वाली योनि में से जन्म ही नहीं हुआ उनका। देखिए आप, ये साधुओं को भी नहीं मालूम। तीर्थंकर कभी मल का विसर्जन नहीं करते, उन्हें कभी पसीना नहीं आता, और सन्यास के पहले माँ बाप के हाथ का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए तीर्थंकर के हाथ में पिच्ची और कमंडल भी नहीं होते। देखिए कितनी बड़ी विशेषता है ये। और इसलिए उनका शरीर भी कंचन के समान होता है, क्योंकि उसमें वो नजर नहीं लगी, वो गंदगी से नहीं आए, वो भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। भू से तो भूखो मरो और करो उग्र विहार, कब के थाके हे सखी अबे दवाएं पाओ। भरत चक्रवर्ती जब यात्रा को निकले, जमीन में पांव नहीं रखा, पालकी में बैठे, पालकी से घोड़े पे हाथी पर बैठे, फिर आए, फिर पालकी में बैठे, सिंहासन तक पालकी में गए, तो एक सहेली ने कहा, हे भगवान ये कैसे हैं? इनके हाथ पांव क्यों दबा रहे हैं? चले भी नहीं है। अब इंसान, हम लोगों के संबंध में शंका कर लें, आप तो बैठे बैठे आपका क्या बिगड़ता है उसमें? वो तो तीर्थंकर के संबंध में और चक्रवर्ती के संबंध में भी शंका हो सकती है। तब लेखक ने कहा, भू से तो भूखो मरो उग्र करो विहार, और तब के थाके हे सती अवे दवाएं पा। ना हाथी में बैठे, ना घोड़े पे बैठे, ना चले, और ये हाथ पांव दबा रहे, बहुत अहंकारी है। तो बताया उस सखी ने जो आध्यात्मिक थी कि ये अतीत की तपस्या है, इसलिए अब प्यास भी नहीं है, भूख भी नहीं है, मल का विसर्जन भी नहीं है, और पिछली थकावट अब निकल रही है। तो ये लोग उनके हाथ पांव दबा के उनके पुण्य को खींच रहे हैं। पुण्य, सत्संग का पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है इस जिंदगी में। ये जो सत्संग चल रहा है ना, सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि आप रूबरू देख रहे हैं, रूबरू सुन रहे हैं, रूबरू संस्कार ले रहे हैं, अद्वितीय। और यही संस्कार हृदय का परिवर्तन करने में कारण है। और जिसकी सेवाएं इंद्र के द्वारा हो, प्रदत्त हो, 9 ग्रह जहां पर खड़े हो, वो सेवा कितनी अद्वितीय होगी। तो भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति में गर्व की निंदा की है, बुराई की, और ये सच है, झूठ नहीं है। लेकिन ये सच ऐसा है कि जिस गर्व से आप आए हो, तो फिर दोबारा उसी बात कही गई कि अरे नादान, क्या तू फिर उसी गंदगी में फिर जाएगा जन्म लेने को 9 महीने रहने के लिए? वो वैराग का कारण है। स्थिति देखिए, उस गर्व के संबंध में फिर ये बात कही और समझाया उस जीव को, और ये बात उस सरदारों को समझ में आई, डाकुओं को समझ में आई, चोरों को समझ में आई, लेकिन इन विद्वानों को समझ में नहीं आती। अगर दीक्षा लेने के पश्चात, पंडित जी बैठ जाओ प्लीज, दीक्षा लेने के बाद अगर साधु
24 घंटे अपने सन्यास के प्रथम समय का स्मरण नहीं करता तो पालन भी नहीं कर सकता। आवश्यक है। पत्नी अगर अपने शादी के पहले दिन को जब मिले हैं उसको याद रखे तो किसी से लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो आनंद की घड़ी थी। दीक्षा का प्रथम क्षण वो परमात्मा के संस्कार का क्षण है, और क्षण की अगर स्मृति बनी रहे, उद्देश्य ज्ञात रहे, तो वो अपने से बाहर जा नहीं सकता। और आप अगर शादी के क्षण को याद रखें तो आपके जीवन में माँ, पिता, भाई, बहन, देवरानी, जेठानी, XYZ किसी के प्रति भी विकार का भाव तो नहीं आएगा। स्मरण आवश्यक है। और यदि तुम पिछिक कमंडल लेकर के उस स्मृति में नहीं हो और जमाने की स्मृति कर रहे हो, गृहस्थों की स्मृति कर रहे हो, धनपतियों को पास में बैठा रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, और बीतरागी साधु को देख करके नफरत कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो तुम्हारा निर्वाण संभव नहीं है। सोचिए अब ये सूक्ष्म है अध्यात्म। वो डाकुओं का हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ कि उन्होंने कभी समोसरण नहीं देखा। खत्म इसका काम। उन्होंने कभी समोसरण नहीं देखा, तीर्थंकर नहीं देखे, कभी पास गए नहीं। वो अपने आप को हमेशा कोसते रहे, अपनी निंदा करते रहे कि मैं पापी हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैंने बड़े पाप किए, मैं कैसे मुक्त होऊंगा।